हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो फर्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो आखिर ये वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एक्यूज यहाँ पे तो नाउन हो गया, तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिकॉज बहुत बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो एक्यूज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई एक पर्सन हो गया, कोई एक इंसान हो गया, ठीक है, या ग्रुप है, ठीक है, किसका, लोगों का ग्रुप है, कोई एक लोग हो गया या लोगों के ग्रुप हो गया, उसको अगर चार्ज किया गया है या ट्रायल पे लिया गया है किसी क्राइम के लिए, किसी जुर्म के लिए, तो उसको एक्यूज बोला जाता है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग आरोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोपी। यानी कि जिस पे किसी तरह का आरोप है उसको आरोपी बोला जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये सारे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे देखिए पिक्चर लगाया गया है, तो पिक्चर यहाँ पे हेल्प करता है कि वर्ड को आप विजुअलाइज करके कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए दिखाया गया है कि ये जो बीच में जो बंदा है इसको सब कोई इसके ऊपर उंगली उठाया, यानी कि इस पर आरोप लगाया गया है किसी तरह का। तो ये क्या हो गया? आरोपी हो गया, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर जरूर देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको वर्ड को समझ के याद करने में। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। यानी कि कोई एक सीक्रेट मतलब क्या होता है? रहस्यमय, यानी कि गुप्त, ठीक है। सीक्रेट मतलब होता है गुप्त होता है। तो गुप्त प्लान बनाना किसी एक ग्रुप द्वारा, किसी एक ग्रुप द्वारा गुप्त प्लान बनाना कुछ करने के लिए जो क्या हो, अनलॉफुल हो या हार्मफुल हो। यानी कि अनलॉफुल मतलब क्या होता है? जो नियम के विरुद्ध हो, नियम के खिलाफ हो। और हार्मफुल यानी कि हानिकारक हो। जैसे मान लीजिए कि जो चोर वगैरह होते हैं तो वो लोग ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमें कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यानी कि प्लान बनाते हैं, सीक्रेट प्लान, और ताकि वो क्योंकि वो चोरी करेंगे। और चोरी क्या होता है? अनलॉफुल और हार्मफुल होता है, जिससे लोगों को हानि होता है, जिसका वो चोरी करेंगे। तो कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या हो गया? कि साजिश, किसी के खिलाफ कोई साजिश रचना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटजम या फिर केबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लॉट हो गया, स्कीम हो गया, स्ट्रेटजम हो गया या फिर केबल हो गया। तो जल्दी से ये सारे वर्ड नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है हैचिंग। हैचिंग की बात करें तो एक वर्ब है। हैचिंग क्या है? एक वर्ब है। जैसे जो देखिए हैचिंग मतलब क्या होता है कि जो अंडा होता है, ठीक है। तो अंडे क्या होता है कि अंडा जब ब्रेक होता है इस तरह से, तो इसमें से क्या होता है? चूजा निकलता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है? चूजा निकलता है, तो उसको हैचिंग बोलेंगे। यानी कि हैचिंग मतलब होता है ओपन एंड प्रोड्यूस ए यंग एनिमल। यानी कि जब अंडा ओपन होता है, यानी कि खुलता है, तो उसमें से वो प्रोड्यूस करता है एक छोटा बच्चा, ठीक है। तो हैचिंग मतलब बनाना हो बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीड, कंसेव, कॉन्कॉर्ड या फिर डिवाइस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए जिसका सेम मीनिंग होता है। जिसका क्या होता है? सेम मीनिंग होता है। तो हैचिंग क्या हो गया? एक भर की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कि मतलब प्रोड्यूस करना, कोई यंग वन अंडे से जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हैचिंग बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंडा है, ये कुछ टाइम बाद इसमें क्रैक आया, फिर ये फूटा और इसमें से चूजा बाहर आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रोब, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। प्रोब यहाँ पे क्या है? नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए वाउंड और पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्लंट इंडेड वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज सर्जरी होता है ना, उसमें किया जाता है, ताकि जो घाव है, किसी शरीर पे कोई जो घाव है उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो उसको प्रोब बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जांच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रोब बोला जाता है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटिनी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए वर्ड के लास्ट में जब आई ओ एन आए, ठीक है, आई ओ एन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में आई ओ एन आया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है, इसलिए वर्ड वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली नाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एकम्पनीड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एकम्पनीड यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है गो समवेयर विथ समवन एज ए कंपेनियन और एस्कॉर्ट। यानी कि कहीं किसी के साथ जाना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, तो आप सोचते हैं कि अपने दोस्तों के साथ जाए ताकि ज़्यादा इंजॉय कर सके, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ कहीं जा रहे हैं
तो एज ए कॉम्पेनियन या फिर एस्कॉर्ट तो उसको एकॉम्पनीड बोलेंगे, यानी के साथ, यानी किसी के साथ कहीं जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो एवेटेड, एडवाइज्ड, असिस्टेड या फिर बैक्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एवेटेड हो गया, एडवाइज्ड हो गया, असिस्टेड या फिर बैक्ड। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैमिली पूरा मतलब जा रहा है कहीं पे जॉगिंग वगैरह या फिर वॉकिंग करने, तो ये क्या होगा कि सब कोई एक साथ जा रहा है, तो कंपनी मतलब क्या होगा, के साथ हो गया। अब यहाँ पे होमवर्क का हम बात कर लेते हैं, तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। उस वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस आपको बना के और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो बस इतना काम आपको करना है, इससे आपको जो ये वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है 100% उसी टाइम याद हो जाएगा। 50% तो आपको ऐसे ही हम समझा के जब रिलेट करके बताते हैं तो याद हो जाता है, और जब आप ये काम करेंगे तो ये 100% याद हो जाएगा और आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और सही आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है समन्ड, जो कि एक वर्ब है। तो समन्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोर्ट वगैरह द्वारा जो बुलावा आता है, कॉल आता है, जो आपको मतलब तारीख दिया जाता है, तो उसको समन्ड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर समन टू बी प्रेजेंट, यानी कि किसी को उपस्थित होने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसको समन बोला जाता है, यानी कि बुलवाना, किसी को बुलवाना। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस उसके अगेंस्ट एक एफआईआर करती है, फिर उसको बुलाया जाता है, तो क्या हुआ कि समन हो गया, यानी कि बुलवाना। सिनोनिम्स की बात करें तो आस्क, असेंबल, कॉल या फिर कन्वीन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। आस्क हो गया, असेंबल हो गया, कॉल या फिर कन्वीन। जैसे असेंबली में सब लोग क्या होते हैं, सबको बुलाया जाता है ताकि असेंबल हो, फिर वहाँ पे जो भी मीटिंग वगैरह होता है। तो समवन मतलब समझ गए होंगे कि किसी को बुलवाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आई ओ एन आया है तो इसलिए नाउन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई ओ एन जब भी वर्ड क्लास में आए वो नाउन का काम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ डिसाइड किया, ठीक है, या फिर आपने कोई प्लान बनाया, तो जब उसे आप इफेक्ट में लाएंगे, उसके यूज़ में लाएंगे, तो उस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कार्यान्वयन इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, ठीक है, कार्यान्वयन। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सक्यूजन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं, कोई डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो जब उसको आप इफेक्ट में ला दिए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज मतलब देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ जो आप मतलब अनियमित रूप से कर रहे हैं। देखिए एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, तो ये उसका ही नाउन फॉर्म है इरेगुलर का, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर एक दूसरे के एंटोनिम्स है। रेगुलर मतलब होता है डेली, नियमित रूप से। इरेगुलर मतलब क्या होता है कि कभी कभार, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, यानी कि ऐसी अवस्था या ऐसी क्वालिटी जिसमें कोई क्या हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो वीक में 2 से 3 दिन पढ़ने आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, और वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाने लगता है जब टीचर पूछते हैं। तो वो क्या, उसके अंदर कौन सा क्वालिटी है, इरेगुलरिटीज़ वाला क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि अनियमितता वाला। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उस चीज़ में रेगुलरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मेरा आप देखते होंगे कि हमेशा वीडियो आपको टाइम से मिल जाता है, तो ये क्या है, एक तरह का रेगुलरिटी है। जब आप चीज़ें रेगुलर करने लगेंगे तो वो आपको एक हैबिट में जुड़ जाएगा, और उससे आपको आने वाला टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सपर्टली तरीके से करने लगेंगे। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एवेरिएशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एवेरिएशन। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पिक्चर में क्या मतलब दिखाया गया, तो देखिए यहाँ पे ये रेगुलर तरीके से बनाया गया है, ये इरेगुलर, ठीक है। इसको मतलब ऐसे बनाया गया है कि ये थोड़ा सा तिरछा टाइप में ऐसा दिख रहा है, देख रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर वे में दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक्सटेंडेड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मैड लार्जर, यानी किसी चीज़ को बड़ा कर देना, विस्तारित कर देना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेनदेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। जैसे फैमिली, जैसे फैमिली क्या होता है कि बहुत, जब पहले दो होते हैं, मान लीजिए कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मतलब अंकल आंटी पापा चाचा ये लोग, पापा मम्मी ये लोग हुआ, फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए, तो इस तरह क्या होता है कि फैमिली इंक्रीज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको एक्सटेंडेड से हम लोग रिलेट करके यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीन या फिर लेनदेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिनका मीनिंग होता है कि विस्तार करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज्ड, और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। इम्पोज्ड मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वर्ब हो गया, इसका मीनिंग होता है टू मेक ए लॉ, रूल, ओपिनियन एक्सेट्रा टू बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल करके कोई नियम, कानून या कोई विचार रखना, और वो क्या होता है, एक्सेप्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज्ड, यानी कि आरोपित करना। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, आरोपित करना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो फोइस्ट, फोर्स, थ्रस्ट या फिर इन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ट्वाइस्ट, फोर्स, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट, ये सारे इम्पोज के सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आ गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।